जैसा कि आप सभी को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिए हुए होंगे सभी विषयों के। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के लेखा शास्त्र अर्थात अकाउंट्स का पूरा आंसर देखने वाले हैं, जो कि आपका 20 नंबर का है और आपको 20 में 20 पूरे दिलवा के रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रोवाइड किया जाएगा अच्छे से, और आप लोगों को कौन से प्रश्न को कितने नंबर के लिए कितने शब्द सीमा के अंतर्गत लिखना है, सभी चीज़ आपको बताई जाएगी A to Z। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे, इसके पहले हम आपके और भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा चुके हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, आपसे प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है, साझेदारी संलेख का अर्थ एवं उद्देश्य समझाइए, इसकी सामान्य बातों में क्या क्या शामिल है। आपको देखिए, इस प्रश्न के माध्यम से 3 प्रश्न पूछा गया है। पहले तो आपको साझेदारी संलेख की परिभाषा, फिर उसके उद्देश्य और फिर इसकी सामान्य बातों में क्या क्या शामिल है ये बताना है। तो चलिए इसका उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। क्योंकि 4 नंबर का है तो आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। पहले आप साझेदारी संलेख की परिभाषा लिख लीजिए इतनी, ठीक है। वीडियो को रोक के या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, साझेदारी संलेख का उद्देश्य, ये 5 उद्देश्य आपके सामने है, ये 5 उद्देश्य आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसका आप यहाँ पास वर्णन भी कर सकते हैं। पहले का वर्णन कर दीजिए, ठीक है, और दूसरे का वर्णन कर दीजिए। बस आप 2 का वर्णन कर दीजिए, चाहे तो 3 का भी कर सकते हैं। हम आपको देखिए 3, 4 और 5 पूरा बता रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको कितना वर्णन करना है। तीसरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ये अभी उद्देश्य चल रहा है, फिर ये आपका चौथा आ जाता है, ठीक है। 4 नंबर का था तो 4 ठीक है, बाकी 5वां भी है। फिर देखिए, आपके प्रश्न क्रमांक 1 का ही तीसरा भाग क्या कह रहा है, साझेदारी संलेख की सामान्य बातों में क्या क्या शामिल है। तो देखिए, ये बातें शामिल है, आपको ये दिख रहा होगा। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपके सामने ये 6 दिख रहा होगा, आप चाहे तो ये कोई 4 भी लिख सकते हैं। अब आपके ऊपर है, इनमें से आप कोई 4 लिख दीजिए, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। ये बातें शामिल है। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त होता है। आप चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। देखिए, आपसे प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है यहाँ पास, ख्याति के मूल्यांकन की विधियों को समझाइए, ठीक है। ख्याति के जितने भी मूल्यांकन की विधियाँ हैं, आपको उन सभी को समझाना है, ठीक है। सिर्फ उनके नाम नहीं लिखना है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि क्या क्या है विधियाँ। तो यहाँ पास देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ख्याति के मूल्यांकन की निम्नलिखित विधियाँ प्रचलित है, ठीक है। पहला आ जाता है औसत लाभ आधार विधि, ठीक है। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरा आ जाता है भारत औसत विधि, ठीक है। फिर यहाँ पास देखिए, तीसरा आ जाता है अधिभार आधार विधि, ठीक है। अधिभार आधार विधि आ जाता है। फिर आपका देखिए चौथा आ जाता है पूंजीकरण विधि, ठीक है। पूंजीकरण विधि आ जाता है, जिसका आपको इतना लिख लेना है। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 2 का पूरा उत्तर समाप्त होता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 आपसे कह रहा है, यहाँ पास देख लेते हैं। आपको बहुत बड़ा प्रश्न दिया गया रहा, इसको पढ़ेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। कुल मिला के आपको इसका चार्ट बनाना रहा, तो इसका चार्ट हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं। चलिए, आपको पूरा हूबहू ऐसा बना देना है, ठीक है ना। और क्योंकि अकाउंट्स में इंग्लिश भी चलता है, तो देखिए इसका उत्तर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश से ही यहाँ पास देख सकते हैं आप लोगों को पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। आपको पूरा नंबर मिलेगा, तो आप इंग्लिश से लिख लीजिए, ठीक है। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को रोक के लिख लीजिए। या फिर प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपकी और भी मदद कर पाएँ। अब चलते हैं देखिए प्रश्न क्रमांक 4 की, और जो कि शायद आपका आखिरी प्रश्न होगा। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे कह रहा है, देखिए ये भी थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय हो जाएगा। इसमें आपको क्या गणना करना रहा, देखिए इसमें आपको 2 वर्ष के अधिलाभ के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए, ठीक है। आपको ख्याति का गणना करना रहा, तो चलिए देख लेते हैं ख्याति की गणना को अच्छे से। यहाँ पास देखिए, सबसे पहले आपको इसको भी इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, सबसे पहले आप टोटल कैपिटल लिख लीजिएगा, ठीक है, जो कि आपके सामने देख लेते हैं 3,50,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिख लीजिएगा, ये 12% है। और ये एक्सपेक्टेड नॉर्मल प्रॉफिट आपका हो जाएगा 3,50,000 गुणे 12%, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये प्रतिशत है, ठीक है ना। ये 12% है, तब जाके 3,50,000 गुणे 12% बराबर 4,200 आया है, ठीक है। फिर यहाँ एक्चुअल अर्नड प्रॉफिट हो जाएगा आपका 68,000 माइनस 8,000, जो कि 60,000 हो जाएगा। फिर सुपर प्रॉफिट आप निकाल लीजिएगा कि कैसे निकालेंगे आप, एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉन प्रॉफिट को घटा के, ठीक है। ये एक्चुअल है और ये नॉन प्रॉफिट है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया। आप भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे तो चलेगा। तो आपका देखिए, यहाँ पास एक्चुअल प्रॉफिट 60,000 रहा और नॉन प्रॉफिट 42,000 रहा। तो 60,000 में से 42,000 को घटा देंगे तो 18,000 आ जाएगा। फिर आपको गुडविल अमाउंट निकाल लेना है, जो कि सुपर प्रॉफिट और परचेज ईयर्स का गुणनफल होगा, ठीक है ना। यहाँ सुपर प्रॉफिट आपका 18,000 है और आपका यहाँ पास परचेज ईयर 2 है, तो आपको 18,000 गुणे 2 करना होगा, जिससे आप
आपको 36,000 प्राप्त हो जाएगा और ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2 साल के ख्याति की गणना करना है, इसीलिए यहाँ पास 2 से गुणा किया गया है। तो देखिए इस हिसाब से आपको प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर प्रोवाइड करा दिया गया है। आप चाहे तो इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको अब और किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।